नमस्कार। न्यूज़ जंगल के पॉडकास्ट से मैं महेश शर्मा। चुनाव बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं और हो सकता है कि 4-5 दिन के अंदर चुनाव आचार संहिता भी जारी कर दी जाए। इसी के साथ ही साथ राजनीतिक दलों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की भी रणनीतियाँ बननी चालू हो गई और उनको क्रियान्वित भी किया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ जो घटक दल नए आने की संभावना बढ़ रही है, जैसे दुष्यंत आपके हरियाणा के हैं, मायावती उत्तर प्रदेश से, इन लोगों के जो आने की संभावना बढ़ रही है उसको देखते हुए एनडीए की भाजपा यानी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उन्होंने भी ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी रणनीति बना करके अपना काम शुरू कर दिया है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों से भी उनकी सीटें बढ़ें, ताकि अगर हिंदी भाषी बेल्ट में अगर मान लीजिए जो जिस तरह कांग्रेस और सपा और बसपा के एक साथ आने का, कांग्रेस सपा तो आ ही चुकी, बसपा के भी आने की संभावना जताई जा रही है और इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और बताते हैं कि बातचीत सोनिया गांधी और मायावती के बीच सीधे चल रही है। तो ऐसे में भाजपा को एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश से ही मिल सकती है, क्योंकि यहाँ 80 सीटें आती हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश ही तय करता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई रणनीति ला करके सबको चौंका दिया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि उड़ीसा के बीजू जनता दल से उनका कोई पैक्ट हो जाएगा, पर ऐसा हो चुका है। इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। उड़ीसा का जो सिनेरियो है उसमें बीजू जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसके इस राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेडी के जो प्रेसिडेंट हैं नवीन पटनायक, पिछले 5 बार से मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि 21 लोकसभा सीटें आती हैं और 2014 के इलेक्शन में 21 में से 20 सीटें तो बीजू जनता दल ने गेन कर ली थी। तो ऐसे में ये है कि बीजेपी 2019 में थोड़ा सिनेरियो बदला, क्योंकि मोदी वेव का असर वहाँ भी दिखाई दिया। तो ऐसे में 2019 के इलेक्शन में 8 सीटें बीजेपी ने जीती, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटें थी। तो ऐसे क्षमा कीजिएगा, पश्चिमी उड़ीसा की 4 सीटें थी। तो ऐसे में ये है कि जो भाजपा की बेल्ट वहाँ पश्चिमी उड़ीसा के साथ ही साथ कुछ ट्राइबल एरिया में अभी राष्ट्रपति उन्होंने वहीं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको पार्टी ने बनाया, कैंडिडेट घोषित किया, वो जीती। तो आदिवासी वोट भी एक इंटैक्ट होता जा रहा है बीजेपी के प्रति। तो जो वोट शेयर है वो धीरे धीरे, जो गैप था वो धीरे धीरे बीजेडी और बीजेपी के बीच में काफ़ी क्लोज हो गया है। अब वो 4% का ही डिफरेंस रह गया। 2019 के चुनाव के रिजल्ट बताना है। हालांकि 147 विधानसभा सीटें, हाँ आपको एक बात और बता दें कि वहाँ पर लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। उड़ीसा में 147 विधानसभा की सीटें और 21 लोकसभा की हैं। तो 147 में से 112 सीटें बीजेडी ने 2019 में जीती थी और 25 सीटें बीजेपी के पास थी और कांग्रेस के पास 10 सीटें थी, एक अन्य के पास थी। ऐसे 147 का आंकड़ा इस तरह पार होता है। तो अब जो नया उन्होंने एक समझौते का, एक सीट एडजस्टमेंट का जो प्लान बनाया है, उसके तहत आपको ताज्जुब होगा जान करके कि 14 सीटें बीजू जनता दल बीजेपी के लिए छोड़ रहा है। 21 में से 14 और 7 पर वो खुद लड़ रहा है। दूसरी तरफ विधानसभा में 100 सीटों पे लगभग बीजू जनता दल लड़ेगा और बाकी पे भारतीय जनता पार्टी, यानी बाकी जो दल हैं वहाँ पर, कांग्रेस सबसे बड़ा दल है वहाँ पर इस समय विपक्ष में। तो कांग्रेस और जो छोटे मोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, तो उनका तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं रह गया। ऐसे में कांग्रेस में थोड़ी सी सक्रियता वहाँ बढ़ी है। तो ऐसा लग रहा है कि 21 सीटों में से जो ये चुनाव होगा ये 2024 का, तो 21 में से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल ले जाएगी, क्योंकि वो माहौल इस तरह का है वहाँ पर। तो अब पोजीशन ये है कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी। जो 8 थी, कम से कम 4 संख्या तो बढ़ी गई, अगर वो 8 जीती हुई मान लें तो भी। तो कुल मिलाकर के एनडीए जो है वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ सकता है। अगर उसको उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा तो उसकी भरपाई वो दूसरे मुख्तलिफ राज्यों से कर सकता है। इस प्लानिंग के तहत बीजेपी काम कर रही है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद इस मामले को आगे बढ़ के ले रहे हैं। अब आपको एक थोड़ी और जानकारी इस पर दे दें कि हम तो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये पॉडकास्ट लंबा ना हो, आप भी बोर ना हो, तो थोड़ा सा आंकड़ा हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट का अंतर जो मैंने अभी बताया आपको 40% था। बीजेडी ने इसमें 12 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 8 सीटें। तो भाजपा नेताओं ने आला कमान को अपने वहाँ के बताया
कि अगर इनमें हमारा कोई किसी भी तरह का कोई समझौता हो सकता है तो बहुत बेहतर होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या मजबूरी जो बीजेडी और बीजेपी में समझौता हो गया है। तो आपको बता दें कि बताया जाता है कि ये इसमें जो पुल का काम किया वो अश्विनी वैष्णव ने किया। अश्विनी वैष्णव को पिछले 2 बार से बीजू जनता दल के उनके विधायकों के समर्थन से वो राज्यसभा में बराबर जा रहे हैं और एक उन्होंने ब्रिज का काम किया है दोनों दलों को मिलाने में। और केंद्र में बीजेडी उनके साथ पहले भी खड़ी रही है। कोई भी विधेयक ऐसा आता था, बीजेडी के राज्यसभा के सदस्य सारे सरकार के पक्ष में आ जाते थे, तो एक तालमेल अच्छा सा बनता गया। तो भाई ऊपर की उन्हें केंद्र में सरकार बनानी नहीं है और केंद्र में उनकी स्थिति भी नहीं है ऐसा करने की, लेकिन अपने राज्य में परफेक्ट है वो। तो अब उनको राज्य की सरकार चलानी है, तो कोई दूसरी पार्टी का कोई अलायंस हो, कांग्रेस हो, कोई दूसरी पार्टी को बढ़ने का मौका ही ना दें। तो ये एक देश में रिकॉर्ड बनाने जा रही बीजू जनता दल। यदि 2024 के चुनाव में इसकी सरकार राज्य में बन जाती तो ये एक बड़ी बात अपने आप में हो सकती है। तो आपको बता दें कि 2009 के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का जो ऐलान किया था बीजू जनता दल ने, पहले सब एक ही थे, ये 2009 से अलग अलग लड़ रहे हैं। और इससे पहले मुख्य विपक्षी दल के रूप में भाजपा ही थी, करीब 25 विधायकों को लेकर के। अब वो सब एक हो गए, तो 10 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी फिलहाल विपक्षी इसमें है। अब आगे चल के कितनी सीटें आती ये देखने की बात है, यानी विपक्ष लगभग खत्म मान के चलिए। तो 2009 में बीजेपी को 15.1% वोट मिला, 6 सीटों पर उसको जीत मिली थी। तब से अब तक चुनाव दर चुनाव पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। बीजेडी 2009 में 38.9% वोट शेयर के साथ थी और उसके साथ ही साथ 2014 में से 2014 और 2019 के चुनाव में एक ट्रेंड ने पटनायक की पार्टी की टेंशन बढ़ा दी थी। तो बीजेपी का ग्राफ चुनाव दर चुनाव जो बढ़ा है, तो उससे उनका भी लगा कि कहीं झटका उनको न लग जाए। तो ये भी एक कारण उसका बताया जाता है कि ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के ये है कि पोजीशन दोनों का वोट शेयर अगर आप जोड़ लें तो इस चुनाव में उसके लगभग 80% तक पहुंचने के चांस हैं, 80+ के, ये राजनीतिक विश्लेषक यही कहते हैं। तो जिस दल के 80+ % वोट उनको मिल जाए तो फिर उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता, इनविंसिबल, अजेय है। तो ऐसे में नवीन पटनायक की एक बार उड़ीसा में ताजपोशी लगभग तय है। और यहाँ से जो उत्तर प्रदेश या अन्य हिंदी बेल्ट से जो अगर कोई संभावित नुकसान होता है एनडीए को, तो उसकी भरपाई वो उड़ीसा जैसे राज्य हैं या वेस्ट बंगाल है या आपका साउथ का है, तमिलनाडु में बहुत अच्छी रैली हुई, जम्मू कश्मीर में मोदी ने अच्छी रैली की। तो इन राज्यों से जो छोटी छोटी सीटें जो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की मिलेंगी, तो ये जो भरपाई की अगर नौबत आती है तो ये सीटें भरपाई कर सकती और एनडीए एक बार फिर सत्ता में आ सकती। यही चल रहा है फिलहाल उड़ीसा में। जो एक चौंकाने वाला समझौता हुआ जिसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, स्क्रिप्ट पूरी लिखी जा चुकी है, बस पर्दे पे आना बाकी है। तो इससे लगता है एक नई शुरुआत बीजेपी ने की है, नरेंद्र मोदी ने की है, जो आगे चलकर उनको कामयाब बना भी सकती है। धन्यवाद।